नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कल पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा। इसका कितना महत्व है कार्तिक मास का, मैंने हर वीडियो में बताया है। और कल इसका पूर्णिमा दिन है और उस दिन किए गए कार्य सबसे उत्तम होता है। और उस दिन पूरे कार्तिक महीने हमने दीपदान करने की बात कही थी। तो कल भी गंगा माँ को दीप दान करते हैं, किसी नदी के पास, तालाब के पास, और नहीं तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, कुआं नहीं है तो आप अपने घर में ही, कहते हैं ना, एक कहावत भी, एक कहानी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम कहीं नहीं जा सकते हैं, असमर्थ हैं, नदी तालाब हो, कुआं होते हुए भी हम नहीं कई कारणों से जा पाते हैं। तो उसके लिए है ये कि आप एक कठौती घर में, किचन का शुभ एकदम शुद्ध जो होता है ना पात्र, वो कठौती होता है। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालें। फिर आप पहले तो ज़मीन पे जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। फिर वहाँ पे स्वास्तिक बनाकर, और फिर अगर आम का पत्ता है या फिर अशोक पत्ता है या कोई भी पत्ता हो, उससे आप सजा दे कठौती, उसके ऊपर रख के चारों तरफ सजा दे कठौती किनारे किनारे। उसके बाद कठौती में पहले थोड़ा सा हल्दी, अक्षत, कुमकुम जो भी है पूजा कर लें। उसके बाद थोड़ी सी फूल उसमें तोड़ के डाल दें कठौती, फिर गंगा जल डालें और फिर पानी डाल दें थोड़ा सा। और जितने भी, क्योंकि गंगा के तट पे किनारे पे हम दिया जलाते हैं ना, तो आपको जितने दिए जलाने उस कठौती को चारों तरफ जला दीजिए। और कठौती को गंगा का तट मानकर उस पर आप टीका कर लें, सिंदूर चारों तरफ कठौती में कर दें। थोड़ी सी बतासे हो, मिश्री हो, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, वो प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। और फिर गंगा में आपको दिए जलाना है ना, तो एक दो दिए, जितने दिए आपको जलाना है ना, उस कठौती के अंदर भी पत्ते पे कोई भी पत्ता ले लीजिए, उस पे जला दीजिए। अब गंगा किनारे तो ठोंगा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ मिलेगा। अगर पत्तल का पत्ता है आपके पास में तो उसमें आप जला लीजिए, या नहीं तो आपके घर में फूल पत्ते, जो भी पत्ते उपलब्ध हो, उस पर आप पानी में तैराते हुए उस पर छोटे से दिए रख दीजिए। तो इस तरह भी आप घर में भी गंगा का जला सकते हैं दीप। अब ये है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा क्यों कहा गया? तो ये संत रविदास ने कही थी। क्यों कही थी? तो आज हम उन्हीं पे ये कहानी आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं ना, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ धरती पर नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पंडित ही से भगवान की पूजा करते हैं, सभी कर सकते, कोई धर्म के, क्योंकि भगवान के नज़र में ना कोई धर्म वर्म नहीं होता। उनकी नज़र में सारे संतान हैं उनके। तो कोई मन में मत रखिए, जहाँ से ज्ञान मिले, हो सकता है भगवान उसी के जरिए आपको ये ज्ञान देना चाह रहे हो, उसको ग्रहण कीजिए। जो आपके मन को भाए, जो आपके मन में श्रद्धा जगाए, जो आपको अच्छा लगे, वो करिए। ऐसा नहीं है कि पंडित ने कह दिया तो ब्रह्मवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा का वचन वो नहीं है जो पंडित ने कहा। पंडित इसलिए कहा गया उनको क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान था। पहले लोगों को धरती पे जो जन्म लिए ना, उनके अनुसार उनको वर्ण बांटा गया, काम के अनुसार। भगवान के पास से तो कोई जाति पाति कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही आए थे सब, और मरने के बाद भी वैसे ही जाना है आपके पास। खाली हाथ आए थे बिना नाम के, और बिना नाम के ही जाना है। वो तो हम धरती पे नाम वाम ये जो भी रखते हैं। तो पहले ब्राह्मणों को ये काम बांटा गया था कि शास्त्रों का ज्ञान, पढ़ा लिखा काम वो करेंगे, लेकिन अब हर कोई हर काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं, जिनसे आपको ज्ञान मिले, जिससे आपके आत्मा जगे, वो काम करिए। तो इसके कहानी है रविदास की। संत रविदास कहे जाते हैं। वे
भगवान की बहुत ही संत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने लिए किसी भी प्रकार की संसारिक इच्छा ना रखे और परोपकार में अपना समय लगाए, वह संत है। संत किसे कहते हैं? तो वो ये ही संत कहलाते हैं कि वो दूसरों के सिर्फ भला करते हैं। तो संत रविदास जी भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व के थे। उनके लिए उनका कर्म ही परोपकार ही पूजा थी। गुरु रविदास का जन्म काशी में एक चर्मकार कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। संत रविदास के कई दोहे और उक्तियां प्रचलित थे जो आज भी जीवंत माने जाते हैं। रविदास जी भी एक उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो आज भी प्रसिद्ध है। और उनकी ये बात मानकर ना हम जो कठौती में गंगा उत्पन्न कर रहे हैं वही गंगा है, वहीं से चला आ रहा है। हालांकि वो तो सच में प्रकट कर दिए थे गंगा को, लेकिन हम तो इतने धार्मिक है नहीं और इतनी शक्ति हम लोगों में है नहीं, तो गंगा जो लाते हैं ना वही 2-4 बूंद डाल के गंगा मान लेते हैं। कहते हैं कि संत रविदास जो थे वो संत कबीर के गुरु भाई थे। संत रविदास जी के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार वे अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है। रविदास जी ने कहा, सही कहा श्रीमान, हम तो मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत के 1 कौड़ी और मुझे मेरी जूती दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। उसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तस्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण ही नहीं की। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास जी की ये भेंट स्वीकार करो। इस वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। इसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण ये भेंट मेरे ओर से रविदास जी को देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रत्न जड़ित कंगन में रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। यह राजा दरबार पहुंचा और अपने रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इसी तरह का दूसरा कंगन बनवा ले। तभी जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत कीमती हैं और वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरे कंगन लाकर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिया और साथ ही वे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने कहा, जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब संत रविदास जी ने वही एक बर्तन से जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उसी बर्तन में से एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ।
राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके बाद संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर गंगा में जाकर गंगा तट पे जाने में असमर्थ है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप मन कर्म वचन से गंगा को पूजिए, उनका नाम लीजिए, और जो भी विधि हो, जैसे भी हो, आप दीपक जला लीजिए। नहीं मन है तो ना जलाए, लेकिन मन में श्रद्धा हो तभी कोई कार्य करिए। बिना श्रद्धा के अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो निष्फल होता है, उससे भगवान खुश नहीं होते। अब ब्राह्मण को ही देख लो, इस कहानी से हमें यही सीख तो मिल रही है ना, कि ब्राह्मण को घमंड था कि वो क्या जाने, और पहले के लोग को तो गंगा उंगा स्नान करने दिया भी नहीं जाता था ना। लेकिन भगवान के घर में सभी एक है, कोई जाति भेदभाव कुछ नहीं है। और यही कारण था कि गंगा माँ खुद उससे मिलने आ गई। वो जाने में असमर्थ थे तो गंगा उनके पास खुद मिलके पहुँच गई, मिलने आ गई। तो ये होता है भक्ति में शक्ति, कि जहाँ आप ना पहुँच पाओ ना, वहाँ खुद आ जाते हैं भगवान। अगर आपकी इच्छा है तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं प्रभु। बस दिल से प्रार्थना होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची जगह से अगर हम रविदास की कहानी का मतलब निकाले, सीख माने, तो समानता, भाईचारा और सच्ची भक्ति की सीख मिलते। उन्हें सिखाया कि जन्म से कोई नीच नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के कर्म विचार उसे महान बनाते हैं। तो कभी किसी को ये मत आकिए कि वो कहाँ से पंडित हो गया या वो क्या है, ऐसा कुछ मत सोचिए। अगर आपका उसका कही बात अच्छी लग रही है तो उसे स्वीकार कीजिए। गुरु किसी को भी मानिए, वो आपकी भक्ति देखेंगे भगवान, चाहे आप किसके जरिए आपके अंदर भक्ति जगा, इस पे ध्यान मत देखिए। आपके दिल में अगर भक्ति जगी है तो हो सकता है, क्योंकि कण कण में भगवान है, तो हो सकता है भगवान ही आपको इसके जरिए कह रहा हो कि आप ये करिए। तो थोड़ा सा ना सबका लेके चलिए। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम है तो जो मन में आए वो करिए। ऐसा नहीं है, अब किसी का बुरा मत करिएगा कि आपका मन कर रहा है तो भगवान से प्रार्थना प्रेरणा लेके किसी का बुरा करे। भगवान हमेशा कहते हैं सब कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा। भले ही हम आपका बुरा नहीं करें, आप मेरा बुरा कर दिए, मैं आपका बुरा नहीं करें, लेकिन कोई तीसरा आपका बुरा करेगा। और अगर आप किसी का भला करें तो हम भला भले ना करें, लेकिन कोई तीसरा आपका भला जरूर करेगा। तो ये याद हमेशा रखिएगा, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ऐसे नहीं हमारे पूर्वज कह के गए, और कहावतें ऐसे नहीं बनती है। कल कार्तिक पूर्णिमा है और कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करना अति उत्तम माना गया है, और दीपदान करना। तो गंगा स्नान, जिनके पास गंगा नज़दीक है वो तो गंगा स्नान कर लें, जो नहीं है वो 2 बूंद बाल्टी में या जिसमें भी आप पानी भर के रखते हैं उसमें 2 बूंद डालकर और फिर गंगा स्नान कर सकते हैं। और अगर किसी तालाब या नदी है तो वहाँ पे जाके गंगा माँ का स्मरण करते हुए आप उस दीपदान कर सकते हैं। उस समय अगर आप ओम नमो नारायणा या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी दीपदान करें तो ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय, क्योंकि गंगा को दीपदान तो हम गंगा को करते हैं, लेकिन हम पुकारते हैं, शिव की पूजा करते हैं। अगर हम गंगा में अर्घ भी देते तो सूर्य को देते, तो हम नारायण या शिव का, कार्तिक महीना है तो हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और ऐसे गंगा में जाते हैं तो फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। तो ओम नमो नारायणाय या नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे ही मतलब विष्णु भगवान का जो मंत्र हो ना वही उच्चारण करिएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाते वक्त। कार्तिक पूर्णिमा को ना दीपावली भी बोलते हैं। तो इसमें विषम संख्या में ही दीप जलाना चाहिए, जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 101, 365, जितना आपकी मर्जी हो। 365 वाली बातें भी दिया आप
जला सकती है, अत्यंत शुभ होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर 365 वाती वाली दिया जलाने से सभी पूर्णिमाओं का पूजा एवं दीपदान का बराबर पुण्य मिलता है, इसलिए लोग इस दिन 365 दीप भी जलाते हैं। अगर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियाँ हैं आपके पास तो उस दिन स्नान करके दीपदान करें। अगर सुबह सुबह आप नहाने गए तो उस समय भी कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास ये सब चीज़ें तो आप कठौती में बना के ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दिया जला लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ना प्रदोष काल में पूजा का दीपदान करना चाहिए, ये अति उत्तम माना गया। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त है शाम 5:15 से लेकर शाम 7:50 तक। तो 5:15 से लेकर 7:50 के बीच में आप दिया जला लें। तो आज का बस इतना ही। आपको ये जानकारी, ये कहानी कैसी लग रही हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। नमस्कार, मेरी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए।